पिछले कुछ दिनों में भोपाल से कई ऐसी खबरें आई हैं जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आप ये 4 तस्वीरें ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर 18 नवंबर की है, जब भोपाल के मिसरोद इलाके में एक कैफे में घुसकर कुछ बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। इसके 2 दिन बाद निशादपुरा में एक युवक को पहले निर्वस्त्र किया गया और फिर उसे लाठी डंडों से पीटा गया। अपराधियों के आतंक का अगला सबूत 21 नवंबर को मिला, जब रोहित नगर इलाके की सड़क पर 4 लोगों को दौड़ा कर पीटा गया। इसके बाद 23 नवंबर की रात को गौतम नगर इलाके में 20 से ज़्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। और इतना सब होने के बाद भी 23 नवंबर की रात को 4 इमली थाने के पास एक और घटना हुई, जहां एक युवक को पहले जमीन पर गिराया गया और उसके बाद 3 लोगों ने मिलकर बेल्ट से उसकी पिटाई। भोपाल में बढ़ता क्राइम का ये ग्राफ तो आपको दिखा दिया। अब ये भी बता देते हैं कि इन मामलों में पुलिस ने क्या क्या किया। कैफे वाली वारदात में पुलिस ने 5 बदमाशों की गिरफ्तारी की है, जबकि वीडियो में साफ साफ 20 लोग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब घटना के 1 हफ्ते बाद भी 15 बदमाश फरार हैं। युवक को निर्वस्त्र करके पीटने वाली घटना में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि आरोप 4 लोगों पर है, यानी इस मामले में भी 2 लोग अभी भी फरार हैं। रोहित नगर वाली घटना में 20 युवकों ने हमला किया था, जिसमें से सिर्फ 7 लोग पकड़े गए हैं। 13 बदमाश यहां भी फरार है। गौतम नगर वाली घटना में पुलिस को कामयाबी जरूर मिली है, जहां आरोपियों को पकड़कर उनका जुलूस निकाला गया है। मुझे लगता है कि इसी तरह की कार्रवाई की जरूरत है। इन सभी वारदातों से एक बात तो साफ होती है कि पुलिस अभी भी बदमाशों तक पहुंचने में नाकाम है। कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, लेकिन सारे आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए। इस मामले का एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ पुलिस वालों ने बताया कि पुलिसकर्मियों की कमी की वजह से भी घटनाएं बढ़ रही हैं। अब इसके पीछे के तर्क को भी आपको समझाते हैं। देखिए, भोपाल की आबादी लगभग 24 लाख है और पुलिसकर्मी सिर्फ 3500 है, जिसमें से 600 जवान तो सिर्फ वीआईपी ड्यूटी में रहते हैं। यानी 827 लोगों पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी है और 2900 जवानों पर पूरे शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। शहर में 10 थाने सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं और इन थानों में आधे से भी कम पुलिसकर्मी हैं। इसके अलावा नाइट पेट्रोलिंग बेहद कमज़ोर है। शहर में रात भर गश्त के लिए 4 जोन में 250 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। डायल 112 की टीमों में 150 जवान नाइट ड्यूटी पर रहते हैं, जो कि बहुत कम हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में लगे कई सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं और 5 सितंबर को इसी सीधे मुद्दे की बात शो में हमने ये खबर दिखाई थी और बताया था कि कैसे भोपाल के ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं कर रहे हैं। जब सीसीटीवी कैमरे ही नहीं चलेंगे तो पुलिस इन बदमाशों तक कैसे पहुंचेगी? और एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते हमने 2.5 महीने पहले पुलिस को सचेत कर दिया था। बढ़ते अपराध को लेकर विस्तार न्यूज़ ने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी से भी बात की है। उनका क्या कहना है, सुनिए। मारपीट की, गाली गलौज की या इस तरह की लगभग 10 से 15 रिपोर्ट्स कम से कम 15 से 20 तक आती हैं जो मारपीट की घटनाएं होती हैं। प्रतिदिन आती हैं और बरसों से आती रहती हैं। लेकिन इन घटनाओं को अगर हम वीडियोग्राफी करके अगर लाते हैं तो कई बार वो सामने आने पर हमें घटनाएं ज़्यादा संवेदनशील लगती हैं। पुलिस उन मामलों में कार्रवाई करती है।